हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग इस टाइप के डेफिनिट इंटीग्रेशन को कम समय में कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग सीखेंगे। तो देखो, इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको मॉड एक्स का ग्राफ आना चाहिए। देखो, जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है कि ये ऑरिजिन पे जीरो पे भी बना देना इस तरह से, है ना। ये इसका ग्राफ होता है। इसमें ये इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू एक्स, और ये जो इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है। अच्छा, और अगर मान लो कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन हुआ तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखो माइनस वन है तो आपको क्या करना है, प्लस वन पे भी बना देना है। मॉड एक्स का ग्राफ भी होता है, याद रखो आप, सिर्फ मॉड एक्स है तो इसके साथ में जीरो है तो जीरो पे आपको भी बना देना है। अगर x के साथ माइनस वन है तो प्लस वन पे भी बना देना है ना। मॉड एक्स का ग्राफ तो सभी को आता होगा ऑलमोस्ट। ये हो गया मॉड ऑफ x माइनस वन का ग्राफ। मान लो कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस टू का ग्राफ है, कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे प्लस टू है, यहाँ पे प्लस टू है तो माइनस टू पे इस तरह से भी बना देना है। ठीक है, ये इसका ग्राफ हो गया। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये होगा 45 डिग्री। ये कैसे हुआ, तो वो सुनो। यहाँ पे आप देखोगे ये जो इक्वेशन देता है क्या देता है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, है ना। या तो y इज इक्वल टू एक्स होगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा। तो जब y इज इक्वल टू एक्स होगा तो इसका स्लोप क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो जो x का कॉफिशियंट है यही स्लोप कहलाता है। तो यहाँ देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, चूंकि c के वैल्यू जीरो है और m की वैल्यू वन है। तो x का कॉफिशिएंट वन है, इसका मतलब इसका स्लोप कितना है, स्लोप है इसका वन। और स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा कितना है, वन है, तो थीटा कितना होगा 45 डिग्री। सही है। तो ये एंगल हुआ 45 डिग्री। तो आप ये याद रखो, अगर मॉड के अंदर x का कॉफिशिएंट वन है तो ये एंगल 45 ही होगा, ये आप याद कर लो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 45 होगा, है ना, ये भी 45 होगा। तो ये एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, तो ये 135 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप इक्वेशन देखोगे y इज इक्वल टू माइनस एक्स आएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स बोलने का मतलब x का कॉफिशिएंट माइनस वन है, इसका मतलब स्लोप होगा माइनस वन। और स्लोप माइनस वन है, इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू माइनस वन है। तो tan थीटा माइनस वन कब होता है, 135 डिग्री पे। तो यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये 135 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये अगर ये 135 है तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। सही है ना। यहाँ भी आप देखोगे ये 45 डिग्री होगा और ये यहाँ से यहाँ तक 135 होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे कितना हो जाएगा 45, यहाँ पे कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये सब एंगल की जानकारी आपको होना चाहिए, तब इसको हम लोग बहुत कम समय पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। उम्मीद है आपको मॉड एक्स से ग्राफ तो आ गया होगा। तो आप देखो, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, पहले एक छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से इसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है ना, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो देखो हम लोग करेंगे क्या, पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट समझो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या कहता है। जैसे मान लो कि ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो एफ एक्स का एरिया होगा ए से लेकर के बी तक, जो अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया होगा वही इसका आंसर होगा। यानी कि ये देता है अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, ये मतलब है। यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या देता है, अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। तो इसका मतलब ये क्या देगा, अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया, मतलब एरिया देगा कहाँ से कहाँ तक, एक्स इक्वल टू माइनस टू से लेकर एक्स इक्वल टू टू तक का, किसका, मॉड एक्स का। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि पांचवा नंबर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, माइनस टू से टू है, मॉड ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। तो पहले मॉड एक्स का आप ग्राफ बना लो। ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरह का। मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा, भी होगा, है ना, जीरो पे, ये रहा। अब यहाँ पे एरिया देखना है कहाँ से कहाँ तक, माइनस टू से टू, तो एक्स इक्वल टू माइनस टू यहाँ पे होगा, तो माइनस टू ये हो गया, प्लस टू यहाँ पे होगा मान लो, है ना। तो एरिया कौन सा बना, एरिया बना आपका ये। अब इन दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। सही ना। अब प्रॉब्लम ये है कि एरिया, ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, तो दोनों ट्रायंगल बन रहा है कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस और हाइट पता हो तो एरिया निकाल देंगे। तो ये कितना है, टू है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, 2 यूनिट हुआ। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हुआ, 2 यूनिट। तो ये भी कितना होगा, 2 यूनिट होगा। क्यों,
क्योंकि ये एंगल कितना है 45 है, तो ये भी कितना होगा 45 होगा, क्योंकि ये 90 है। ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्यों? क्योंकि ये 90 है तो ये 45, तो ये भी 45, सही ना। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि ये 2 है तो ये भी क्या होगा 2 होगा, ठीक है। ये भी देखो ये कितना है 45 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है, ये 0 से -2 है, तो लेंथ हो जाएगा 2 यूनिट, तो यहाँ भी होगा 2 यूनिट, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का हाइट और बेस तो पता चल गया है ना, ये बेस हो गया, ये इसका हाइट हो गया। तो बोलो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना 2, हाइट कितना 2, प्लस फिर इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो इसको सॉल्व कर दो, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से बचा 2 + 2 यानी कि 4 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 5 मॉड ऑफ x - 4 इंटू डी एक्स। क्या करेंगे, x - 4 का हम लोग पहले एरिया निकालेंगे, है ना, ग्राफ बना लेंगे। तो x - 4 है तो +4 पे भी बनाना है, +4 पे भी बना देना है इस तरह से, ठीक है। अब देखो हमें एरिया कहाँ से कहाँ तक देखना है, 1 से 5, x = 1 मान लो कि यहाँ पे होगा, x = 1 और x = 5 यहाँ पे होगा, ठीक है। अब हमें इसका एरिया निकालना है, दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखो इसका एरिया निकालने के लिए क्या सोचेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 3 यूनिट, क्योंकि ये 1 है ये 4 है, तो डिस्टेंस कितना होगा 3 का, तो ये 3 है तो ये भी कितना होगा 3। अच्छा ये गैप कितने का 1 का, तो ये भी गैप कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 3 × 3 प्लस फिर इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना आ जाएगा 9/2 और प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 5 यूनिट, ठीक है। तो ये 5 आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। तो देखो अब अगला क्वेश्चन, एक बार आप सीख जाओगे तो स्पीड आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है, -1 से 2 मॉड ऑफ 2x - 1 इंटू डी एक्स। देखो अब तक जो भी क्वेश्चन था उसका x का कॉफिशिएंट 1 था, x का कॉफिशिएंट 1 था, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 2 है। तो सबसे पहले x के कॉफिशिएंट को 1 बना देंगे तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ से 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, और 2 क्या है पॉजिटिव नंबर है तो मॉड से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे -1 से 2, यहाँ पे आगे 2 कर दिए, इसके अंदर क्या बचेगा x - 1/2। क्या किया हमने, 2 कॉमन ले लिया, सही ना। अब इसका हम लोग एरिया देखेंगे, तो देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या है -1/2 है तो +1/2 पे भी बना देंगे, +1/2 मान लो ये रहा, इस पे भी बना देना है, ठीक है। इसके बाद एरिया कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2 में देखना है, तो -1 इधर होगा, -1 इधर होगा, -1 से 2 मान लो 2 यहाँ पे, ठीक है। तो ये एरिया निकालना पड़ेगा, ये एरिया निकालना पड़ेगा। ये एरिया कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितने का हो जाएगा, तो ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया हाफ यूनिट, तो 3/2 ही हो जाएगा, गैप हो जाएगा 3/2। तो ये भी गैप हो जाएगा कितना 3/2। अच्छा ये गैप कितना, ये भी हो जाएगा 3/2 और ये भी हो जाएगा 3/2, क्योंकि 2 - 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 ही गैप हो जाएगा। अच्छा तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 3/2 इंटू 3/2, सही ना। सेम इसका भी आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है। तो इसको सॉल्व कर दो, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा 9/8, और ये भी हो जाएगा 9/8, कितना आ जाएगा 2 इंटू 18/8, ये कटेगा 2 4 जा 8 यानी 2 2 जा 4 और 9 2 जा 18 यानी 9/2 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखो एक बार आप समझ जाओगे तो ये स्पीड आ जाएगा, फटाफट आप बना सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 और ब्रैकेट में मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x - 1 इंटू डी एक्स। इसका हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, दो ग्राफ बनेगा, एक मॉड x का, एक मॉड ऑफ x - 1 का। तो देखो मॉड x का ग्राफ कैसा है, तो मॉड x का ग्राफ ये 0 पे भी बना देंगे, है ना। कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1, तो -1 इधर और +1 इधर, ठीक है। अच्छा अब प्लस में दूसरा ग्राफ बनेगा किसका, मॉड ऑफ x - 1 का, तो -1 है तो +1 पे भी बना देंगे, है ना, +1 पे भी बना देंगे। फिर कहाँ से कहाँ था, -1 से 1, तो ये ले लेंगे -1 यहाँ पे है और +1 ये यहीं पे रहा +1। इसका मतलब आगे में जाने की जरूरत नहीं है,
इसमें एरिया आएगा ये वाला, और इसमें 2 एरिया आया, ये वाला और ये वाला। तो हम लोग एरिया निकालेंगे, तो ये गैप कितने का 1 का, तो ये भी 1 हो जाएगा। ये गैप कितने का 1 का, तो ये भी 1। इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस, फिर इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सही ना, प्लस में इसको भी ऐड कर लेते हैं। इसका एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक गैप कितने का हो गया, 2 का हो गया, ये भी 2 आ जाएगा, क्योंकि -1 + 1 है, गैप कितने का 2 का हो जाएगा, ये भी 2। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 + 1/2, अब प्लस ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 2। तो हाफ प्लस हाफ 1, 1 + 2 यानी कि 3 यूनिट इसका आंसर होगा। देख लो आप अगला क्वेश्चन फर्स्ट नंबर। चलो फर्स्ट नंबर सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे क्या है 1 से 3 और ब्रैकेट में मॉड ऑफ x - 1 प्लस मॉड ऑफ x - 2 और प्लस मॉड ऑफ x - 3 इसका dx। तो देखो तीनों के एरिया निकाल लेंगे। x - 1 का ग्राफ, तो ये +1 पे हम लोग भी बना देंगे, है ना, ये वाला। अच्छा अब यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 तक, तो 1 से यही है, 3 यहाँ पे है मान लो, तो सिर्फ ये वाला एरिया बनेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला x - 2, तो +2 पे भी बनेगा, तो +2 पे भी बना देंगे। फिर कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 तक, तो 1 यहाँ पे होगा और 3 मान लो यहाँ पे है, सही ना, तो एरिया ये वाला बनेगा। अच्छा अगला, ठीक है, अगला x - 3, तो +3 पे भी बना देंगे हम लोग। फिर कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 तक, तो 1 से और 3 तो यहीं पे, इसका मतलब सिर्फ ये वाला एरिया बनेगा। तो बस सबके एरिया को निकाल के ऐड कर दो, आंसर हो जाएगा। ये गैप कितने का 2, ये भी 2 हो जाएगा। ये गैप कितने का 1, तो ये भी 1 हो जाएगा। ये गैप कितने का 1, तो ये भी 1। ये गैप कितने का 2, तो ये भी 2। तो एरिया बोलो, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो लिखेंगे हाफ इंटू बेस, बेस कितना 2, हाइट कितना 2 प्लस, फिर इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी 1 इंटू 1 प्लस इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर प्लस इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस हो गया। देखो ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। यहाँ देखो ये भी कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 2, तो 4 हो गया। और ये हाफ हाफ 1 हो जाएगा, तो 4 + 1 5 आंसर हो जाएगा इसका, है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो ये बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर निकाल पाया। तो ये सब तरीका आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।